गुड मॉर्निंग मेरे झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस के जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लोग देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि 5 नंबर का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछता है कल का एग्जाम में, जो आपका पेपर में आएगा वो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग जल्दी जानेंगे, देरी नहीं करेंगे बेटा। तो जितने भी बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं या अपना दोस्त जल्दी शेयर कर दो, 5 नंबर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 100% की गारंटी है ER बजरंग कुमार के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देरी नहीं करेंगे, चलिए आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि आपका 5 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नस्ट इक्वेशन से किस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाता है, और उस न्यूमेरिकल को आज मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसको मैं लेके आ रहा हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम आप लोग के लिए सॉल्व करके लाएं ताकि टाइम बचे। ठीक है, टाइम बचे, टाइम का मैनेजमेंट के लिए, टाइम का बहुत बड़ा कीमत है, समय का दाम है, सुने हैं ना, तो वही बात है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोला है इसमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बोला है आपका, बोला है राइट द नस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल एट 298 केल्विन। बोला है निम्नलिखित EMF सेल के लिए 298 केल्विन में नष्ट समीकरण निकालने। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज आपको इस तरह क्वेश्चन बताएंगे जो इससे बाहर जैक ना कभी पूछा है ना पूछेगा। आपको ये वीडियो मात्र 10 मिनट देख के जाना है और यूं ही समझना कि 12 से 13 मार्क्स आपका यूं ही खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है आपका क्वेश्चन में, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिख दिया है कि राइट द नस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल एट 298 केल्विन। अब यहां पे देखो एक चीज घबराना नहीं, Mg सॉलिड है, यहाँ Mg एक्वास होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में एक्वास देगा, कोई दिक्कत नहीं, जो टूटेगा वो एक्वास ही होगा। दूसरा क्या है, Cu है, Cu जो है वो एक्वास है। ठीक है, यहाँ पे Cu सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में Ag प्लस बाय Ag देगा, Ag प्लस बाय Ag देगा। और एक चीज याद रखना, अगर आपको यहाँ पे CD एक्वास, CD2 प्लस एक्वास बाय CD देगा सॉलिड, वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे। तो आप एक ही चीज याद रखिएगा, इस जगह में Mg दे या Cu दे या Zn दे या Fe दे या Cr दे, कुछ हो दे, उसको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये चीज याद रखना है और ये चीज कि क्या दिया है हमको, बस इसका मान। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नस्ट इक्वेशन का समीकरण लगाना है। और नस्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, नस्ट इक्वेशन से हम लोग क्या प्रूव किए हैं, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो बेटा Mg दिया है तो Mg दे दिए, यहाँ Cu दिया है तो Cu दे दिए। आप अगर इसके जगह में CD देता तो आप यहाँ CD लिखते, Ag देता तो आप यहाँ पे Ag लिखते, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको एग्जाम में मेंशन रहेगा, बशर्ते आपका यहाँ Mg के जगह पे Cu दे सकता है या Cr दे सकता है, Cu दे सकता है या Cr दे सकता है या CD दे सकता है या Fe दे सकता है या Zn दे सकता है या Mn दे सकता है। ठीक है, यहाँ Mg है तो कोई दिक्कत नहीं, Mg ही रहेगा। इस बार के लिए Mn वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो Mn वाला आप देख के जाइएगा, Cu वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, Cu वाला, Zn वाला, Zn वाला, तो उससे कोई लेना देना नहीं। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे आम सॉलिड रहता तो हम लोग आम बैठा देते, इमली सॉलिड रहता तो इमली बैठा देते। ठीक है, कोई घबराना नहीं है। अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, इसको बैठा देना है। और देखिए हम लोग को यहाँ पे EMF सेल निकालना है, क्योंकि EMF सेल दिया नहीं है। तो EMF देखिए Cu2 प्लस बाय Cu ये आपको दिया है, फिर है Mg2 प्लस बाय Mg। अब बोलोगे सर एनोड और कैथोड कैसे होगा, तो वो आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें जो ऊपर वाला रहेगा वो कैथोड होगा, नीचे वाला रहेगा वो एनोड होगा। तो सीधा सीधी बात को याद रखना, ये आपका
ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इससे इसको माइनस कर दिए, इसका मान निकल गया बेटा 2.7। ठीक है, इसी मान को ई सेल को हम लोग सेल में बैठा दिए, इसका मान और इसका मान, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस बैठा दिए और माइनस होना है इसीलिए ब्रैकेट के भीतर में माइनस हो गया। अब देखिए 0.059 जैसे था वैसे कर दिए। अब बोलोगे सर n के जगह पे आप 2 कैसे लिए, यहाँ एक चीज लिखना भूल गए थे, n = 2 होगा। 2 इसीलिए हुआ बेटा कि जो mg है, mg 2+ में टूट रहा है, तो mg एक्वास था, ये जैसे टूटा तो 2 गो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 2 गो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तब जाके mg सॉलिड बना है, तो इसीलिए n का मान यहाँ 2 बैठा दिए, हो गया। अब देखिए लॉग जैसे था वैसे, अब देखिए mg का मान जो था वो चीज़ हम बैठा दिए, cu का मान जो दिया था वो बैठा दिए, इससे कट के आपका देखिएगा यहाँ से कट के क्या हो गया, सारा चीज़ हम लोग का निकल गया। अब देखिए 2 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, तो नीचे कितना बच गया, 1 जीरो, तो log 10 बच गया। देखिए ये log डायरेक्ट इसको ऊपर लेके गए तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते, देखिए log 0.001 है और नीचे में क्या है 0.001, 3 गो जीरो है, 1 गो 2 गो 3 गो और 1 है। ठीक है, तो देखिए ई दशमलव को उड़ाएं तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 100, 1 2 3, 3 अंक था, 3 अंक हो गया, और नीचे 4 अंक था, 1 2 3 4, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, खत्म हो गया। तो बचा मेरा log 10, कोई दिक्कत है, log 10 बैठा दी, आया समझ में। अब देखिए इससे इसको माइनस कर दिए, मेरा जो मान निकल गया। अब log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 बराबर 1 होता है, log 10 1, तो खत्म हो गया। इससे इसको माइनस कर दिए, जो निकला ई सेल मेरा यही आंसर हो गया। और इससे आपको 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल कल आपको देखने को मिलेगा, 100% की गारंटी है यार बजरंग सर। कोई दिक्कत है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए देर नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा पेज में जाते हैं। क्या है, ये तो हो गया, ये खत्म हो गया। दूसरा पेज में आप फिर हम जाते हैं। देखिए आपको फिर यहाँ से पढ़ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। एगो था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं उसको भी ज़रा बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप करके ही जाइएगा। मॉडल सेट का क्वेश्चन है और इसको पढ़ना ही है भाई, इसको पढ़ना ही है, इसको मॉडल सेट का क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। मॉडल सेट का क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। मॉडल सेट कहाँ है भैया, आप मॉडल सेट मॉडल सेट मॉडल सेट यहाँ है भैया। आप देखिए मॉडल सेट बड़ा अच्छा था, देखिएगा। अच्छा 2 गो पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया डिस्टर्ब काहे कर रहे हैं आप। चलिए मॉडल सेट देखिए, मॉडल सेट का भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी करके जाइएगा, ठीक है। मॉडल सेट क्या बोला है, मॉडल सेट बोला है, देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। Zn2+ है, कोई दिक्कत नहीं, Zn का ही मान हम लोग ले लेते हैं। देखिए Zn सॉलिड है, Zn2+ में टूट रहा है, याद रखिएगा जो होता है वो जैसे टूटेगा वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझे। यही क्वेश्चन था आपका, दिया हुआ था। अब यहाँ पे 0.2 है, देखिए यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.2 है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली है, इसीलिए आप लोग को हम यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका गिवन सारा चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग ई सेल बराबर क्या पढ़े, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दिए। मेरा कितना निकल गया, इससे इसको माइनस कर दिए भैया, इससे इसको माइनस कर दिए कैथोड एनोड से, तो डायरेक्ट मेरा निकल गया 0.36 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ई सेल बराबर हम लोग अभी पढ़े नष्ट समीकरण से 0.0591/n लॉ कंसंट्रेशन Zn2+/Cd। क्यों, क्योंकि Zn2+Cd था वहाँ पे मेरा दिया हुआ, तो वही बैठा दिए। अब मैं इस मान को यहाँ बैठा दिया, कितना बच गया मेरा, देखिए 1 0 1 0 खत्म हो गया भैया, 2 में 2 खत्म हो गया, कितना बच गया मेरा, देखिए यहाँ बच गया 2, कितना बच गया 2, ऊपर में 2 है और नीचे कितना बच गया 1000,
तो हम लोगों ने एक मैथ में फार्मूला बड़ा अच्छा पढ़े हैं। क्या पढ़े जानते हैं? आज यहाँ पे मैथ का फार्मूला, इसीलिए हम इस चीज़ को बता देते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में टेंशन ना हो, एग्जाम में भली भांति आप लोग लिख पाइएगा। यहाँ कन्फ्यूज कीजिएगा सर कैसे हुआ नहीं हुआ। तो देखिए भैया, हमारा फाइनली आंसर जो एगो है उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या निकला है मेरा, ई सेल। ई सेल बराबर कितना मान है मेरा, देखिएगा 0.36 माइनस 0.0591 बाय एन के जगह पे 2 बैठा देंगे, एन के जगह पे 2 बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एन के जगह पे जैसे 2 बैठाएं तो हम लोग का निकल गया एगो लॉग, कट के हम लोग का निकला log 2 बाय 1000, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं ज़रा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 0.36 माइनस 0.0591 बाय एन का मान 2 निकला, एन का मान कितना निकला, 2 निकला। तो हम लोगों ने, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज कीजिएगा सर करे तो करे क्या। देखिए भैया, एक फार्मूला होता है मैथ में, log m बाय n बराबर log m माइनस log n। आज इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 2 माइनस log 1000, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखिए एकदम सेम टू सेम हम यही किए, देखिए है। अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, log 1000 को हम लोग लिख सकते हैं log, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम, log 2 माइनस, देखिए log 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 1000 होता है, कोई दिक्कत है? सॉरी, log का क्यू होगा, 10 का क्यू 1000 हो गया। अब हम लोग जानते हैं log के पास जैसे रहे तो घातांक आगे आता है, ठीक है, आता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, log 2 माइनस 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 10 बच जाएगा। तो log 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 आ गया तो log 10 का मान 1 हो गया तो 3 log बच गया, 3 log। भैया log 2 और log 3 का मान हम लोग बैठा देंगे, जैसे log 2 और log 3 का मान हम लोग बैठा दिए। 3 देखिए log 10 का मान 1 होता है, 1 ख़त्म हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, log 10 का मान 1 तो 3 बच गया, 3 × 1। कोई दिक्कत है? देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे करके दिखाएं, आ गया ना यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? अब हमारा फाइनली आंसर देखिए भैया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट पेज में हम बताते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि हमको 2 गो चीज़ बोला है, यहाँ पे हमको 2 गो चीज़ निकालने बोला था, तो 2 गो चीज़ हमको ऐड करना होगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए 0.36 प्लस 0.0 सारा कट के 79 आ गया। फाइनली आंसर मेरा इतना आ गया। अब हमको नाउ डेल्टा जी का मान निकालने बोला है, डेल्टा जी का मान निकालने बोला है। तो डेल्टा जी बराबर फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, NF ई सेल। तो n कितना था मेरा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था, उससे हम लोग जानते हैं 1 फराइडे बराबर 96,500 कूलम, 500 कूलम। वही मान को यहाँ बैठा दिए और ई सेल मेरा कितना निकला 0.44 वोल्ट, उसको गुना कर दिए, जो मान निकला मेरा इतना तक निकला भैया। तब आपको जाके यहाँ पे 5 मार्क्स तक दे के छोड़ेगा, ऐसे साइन मार्क। क्लियर है? चलिए हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा कर लिए। 5 नंबर का न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, रटना नहीं है, आपको प्रोसेस जानना है और आप वहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमको आई होप, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको डिलीट मारते हैं। अब दूसरा टॉपिक बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछता क्या। हो गया? लेकिन देरी ना करेंगे, वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, आप लोग के पास टाइम नहीं है, ये चीज़ हमको भली भांति पता है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टॉपिक में हम बात नहीं करेंगे। देखिए भैया, आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है लवन सेतु। लवन सेतु पढ़ना है, उसका कार्य पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है लवन सेतु। और याद रखिएगा लवन सेतु एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है मेरा, बोला है
लवन सेतु के कार्य, आपको एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछेगा, बोलेगा लवन सेतु का कार्य लिखे। लवन सेतु आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। लवन सेतु दोनों अर्ध सेल में विद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, अब इसका इधर नहीं पढ़ना है आपको, बस इतने पढ़ना है, इसका खेल खत्म कर देना, हो गया। चलिए दूसरा पेज में हम लोग आते हैं और दूसरा पेज में जानते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा पेज आपको क्या करना है भैया, दूसरा पेज फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। दूसरा पेज में बोला है आप ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया और एक आपका बस विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, लवन सेतु हो ही गया। चलिए ये चीज़ देखिएगा, बोला है धात्विक कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, ये पहला क्लास में हम पर चर्चा कर दिए थे, फिर भी बता रहे हैं। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आप पढ़ के जाइएगा। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है, इसमें धारा का प्रवाह आयन के माध्यम से होता है। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है और इसमें धारा का प्रवाह आयन के माध्यम से, आयन माने चार्ज के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे Na+ पानी में घुला, Cl-, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के माध्यम में हमने 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग जानते हैं 1e बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बस आप लोग को इसी तरह पढ़ना है, ख़त्म हो गया ये। चलिए दूसरा वीडियो में हम तुरंत हम देरी नहीं करेंगे और एक टॉपिक आप लोग को बता के छोड़ देंगे हम, आप लोग को देख के ही जाना है। ठीक है, ये चीज़ तो बता ही दिए। दूसरा देखिए भैया, आपको दूसरा आपको यहाँ से एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख के जाइएगा ताकि आपको पूछ दे तो एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ दे तो ना छूटे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जरा देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं वह युक्ति जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से होती है तथा मुक्त ऊर्जा में कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। सर्वप्रथम विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण एलेक्जेंड्रो वोल्टा एवं लुइस गैल्वेनिक ने स्वतंत्र रूप में किया था। ये सारा चीज़ आपको देखना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल ZnSO4 का विलयन लिया है, 1 मोल CuSO4 का विलयन लिया है, इसमें एक KCl का पेस्ट लिया है, एक क्वार्टन प्लग लगा दिया है और इसका सार कार्य विधि को लिखना है। अगर 3 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए तो आपको लिखना है। चलिए हो गया। और एक न्यूमेरिकल 3 नंबर के लिए, 2 मिनट रुकिएगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है और वो NCERT का न्यूमेरिकल है और हम अभी तुरंत ला रहे हैं आप लोग के सामने कि ये क्वेश्चन कैसा है और कैसे पूछेगा। ठीक है, NCERT का न्यूमेरिकल है और बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ चल गया भाई तू, छिप कहाँ गया? NCERT सारा इसी में है ना संदीप, कहाँ भाग गया? अच्छा चलिए उसको हम अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो में दिखा देते हैं। ठीक है, उसको लास्ट में हम दिखा देंगे। चलिए आज के लिए बेटा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी ऑर्गेनिक के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, इतना करके ज़रूर जाइएगा।